देखती आँखों और सुनते कानों को ज़ियाउल हक का सलाम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी कैलकुलस में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं और उसमें क्वेश्चन 7 और उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन करने हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन 7। Mod of 2x plus 5 is greater than 2 minus 5x। इसकी हम बनाएंगे एसोसिएट इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन ये होती है कि इन इक्वालिटी को हम चेंज कर देंगे इक्वालिटी में। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x plus 5 इज़ इक्वल टू 2 minus 5x और इस पर है जी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, मॉडुलस है। ये पहला स्टेप है कि इन इक्वालिटी को हमने इक्वालिटी में चेंज करना है, इसे बोलते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। और जब मैं मॉड ओपन करूँगा तो इसमें हम लिखेंगे जी प्लस माइनस, क्योंकि मॉडुलस में दो वैल्यूज़ आपने देखा डेफिनेशन के अंदर हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर मॉड में पड़ी हुई वैल्यू ग्रेटर दैन 0 हो तो पॉजिटिव लिखते हैं, लेस दैन 0 हो तो एक नेगेटिव साइन हम खुद से लगाते हैं। 2x plus 5 plus 2 minus 5x, 2x plus 5 minus 2 minus 5x। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने अलग अलग कर दिया है। और अगर इस 5x को इस तरफ ले आए, 2x plus 5x, 2 और प्लस का 5 इधर ट्रांसफ़र करेंगे -5, 7x और माइनस का 3, x बराबर हो जाएगा -3/7। -3 डिवाइडेड बाय 7। और इस तरफ अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवा दूं तो -2 प्लस का 5x, 5x माइनस 2x और 5 प्लस 2, 3x और इधर 7 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 7। दीज आर बाउंड्री नंबर्स। These are बाउंड्री नंबर्स इन्हें कहते हैं। ये जो x की वैल्यूज़ आई हैं इन्हें हम बोलते हैं बाउंड्री नंबर्स। अब आपने इन्हें अरेंज करके रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ कर देना। एक हमारी x की वैल्यू है x इज़ इक्वल टू -3/7 और एक x की वैल्यू है 7/3। अब ये जो एक बड़ा इंटरवल था -∞ से +∞, इसके बन गए हैं सब इंटरवल्स। इन रीजन्स को या इंटरवल्स को आप नाम रख दीजिए A, B और C का। अब -3/7 और -∞ के दरमियान में से कोई वैल्यू लेंगे। मैं यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ जी, लेट्स से x इज़ इक्वल टू 4। इस रीजन में x इज़ इक्वल टू -4 वैल्यू रखते हैं। -4 पे देखते हैं कि इसका आंसर ट्रू आ रहा है या कि नहीं आ रहा। तो इधर आ जाएगा 2 × -4 + 5 ग्रेटर दैन 2 - 5 × -4 और इस पर भी मॉडुलस आ जाएगा। ये आ जाएगा -8 + 5, फिर 2 और प्लस का 20, -8 + 5 करेंगे -3 ग्रेटर दैन 22, नेगेटिव साइन ख़त्म करेंगे मॉड में तो ये +3 ग्रेटर दैन 22। आंसर इसमें आ रहा है जी फॉल्स। तो ये इंटरवल या ये रीजन जो है हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा,
क्योंकि इसमें आंसर जो है वो फॉल्स आ गया। नेक्स्ट अब इसी में हम रखते हैं वैल्यू। अब इस इंटरवल में -3/7 और +7/3 के दरमियान में से कोई वैल्यू हमने रखनी है। ज़ीरो रखते हैं, x की वैल्यू इस पर रखते हैं 0, और ये किस रीजन के लिए है? फॉर रीजन बी। 0 यहाँ पे रखेंगे तो 2 × 0 + 5, फिर ग्रेटर देन 2 - 5 × 0, यहाँ पे आ जाएगा जी 5 मॉडुलस, फिर यहाँ पे 2, और इधर आ जाएगा 5 ग्रेटर देन 2। आंसर इसमें आ रहा है ट्रू। यहाँ पर हम लिखेंगे टी, लिख दीजिए कि इधर आंसर जो है इस रीजन के अंदर हमारा ट्रू आया। नेक्स्ट अब 7/3 और +∞ के दरमियान में कोई वैल्यू, यहाँ पर लिखिए फॉर रीजन सी x = 4 पुट कर दें, +4, कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं जो 7/3 से ग्रेटर हो, +∞ से लेस हो। तो 2 × 4 + का 5 ग्रेटर देन 2 - 5 × 4, 8 और प्लस का 5 13 ग्रेटर देन 2 माइनस का 20 -18 आ जाएगा। यहाँ 13 आ जाएगा, फिर माइनस साइन एक खुद लगाएंगे, माइनस का 18, तो 13 इज़ ग्रेटर देन 18। इसमें आंसर आ रहा है जी फॉल्स। तो ये भी जहाँ जहाँ आंसर फॉल्स आए हैं वो हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा। सिर्फ एक रीजन ऐसा है, बी रीजन, जिसमें हमारा आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है। तो इसी को ये हम लिखेंगे इंटरवल्स के अंदर कि x की वैल्यू -3/7 और 7/3, इसके दरमियान में सारा रिज़ल्ट हमारा ट्रू आ रहा है। ये हमारा इसका आ जाएगा जी सॉल्यूशन। और -3/7 और 7/3 को मैंने एक्सक्लूड किया है, इंटरवल के अंदर शामिल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर साइन कौन सा आ रहा था? इनइक्वालिटी का था। अगर इक्वालिटी साथ लगी होती तो फिर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इंटरवल के अंदर शामिल करता, क्लोज इंटरवल बनाता, लेकिन अभी इसमें आ जाएगा हमारे पास ओपन इंटरवल। जी नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8, x + 8/12 एब्सोल्यूट इज लेस देन x - 1/10। जी यहाँ पर भी सबसे पहले बनाएंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। x + 8/12 एब्सोल्यूट इज लेस देन x - 1 डिवाइडेड बाय 10। अब एसोसिएट इक्वेशन में हम क्या काम करते हैं कि इनइक्वालिटी को हम चेंज कर देते हैं किसमें? इक्वालिटी के अंदर। और अगर मैं यहाँ से मॉडुलस साइन ख़त्म करूँगा, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस, फिर x - 1 डिवाइडेड बाय 10, ये कटिंग करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। तो 5 × x + 8, फिर +-6 × x - 1। अब यहाँ से भी दो केसेस बनाइए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
तो 5 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 1, फिर 5 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू -6 इंटू एक्स माइनस 1। 5x और प्लस का 40, 6x माइनस 6, ये प्लस 5x इधर आके माइनस हो जाएगा तो यहाँ x रह जाएगा और फिर 46। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 5x प्लस का 40 माइनस 6x प्लस 6 और इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 11x और 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 34, x इज इक्वल टू -34 डिवाइडेड बाय 11। These are called boundary numbers. Boundary numbers. इन्हें आप रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे और इसे अरेंज करके लिखिए -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और इसमें x की वैल्यू हम लिखेंगे -34 डिवाइडेड बाय 11 और एक x की वैल्यू 46 आ रही है। ये जो सब इंटरवल्स बन गए हैं, रीजन्स बने हैं, इन्हें नाम रख दीजिए A, B और C का। अब इन रीजन के दरमियान में से हमने कोई वैल्यू रख कर देखना यह है कि हमारा आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है या नहीं। जी, अगर हम -34 को डिवाइड करते हैं 11 पे, 34 डिवाइडेड बाय 11 तो ये आंसर मिल रहा है 3.0। ये वैल्यू आ रही है x इज़ इक्वल टू -3.09। तो आप यहाँ इस इंटरवल में से कोई वैल्यू रख दें। अगर मैं x की वैल्यू इसमें -4 रखता हूँ, x की वैल्यू -4, माइनस का 4 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 12, इस पर एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर -4 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 10। 8 माइनस 4 करेंगे, 4/12 इज़ लेस दैन -5/10। तो इधर आंसर आ जाएगा, कटिंग करेंगे यहाँ पे 1/3 इज़ लेस दैन -5/10। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक नेगेटिव वैल्यू बड़ी आ रही है इस पॉजिटिव वैल्यू से, आंसर इस रीजन के अंदर फॉल्स आ रहा है। ये बात ट्रू नहीं है। अब इसी तरह इसको हम लिख देते हैं, ये हमने कैलकुलेट किया है फॉर रीजन ए। इसी तरह रीजन बी के लिए कोई वैल्यूज़ रखिए। फॉर बी, रीजन बी में नेगेटिव और पॉजिटिव इसके दरमियान में कोई वैल्यू 0 रख देते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 12 एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10। जी, ये 8 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, आंसर आ जाएगा 2/3 इज़ लेस दैन -1/12। और ये आंसर भी इसमें हमारे पास फॉल्स आ रहा है, क्योंकि कोई नेगेटिव वैल्यू जो है वो बड़ी नहीं हो सकती किसी पॉजिटिव वैल्यू से। इस रीजन के अंदर भी आंसर हमारा फॉल्स आया। अब 46 से आगे कोई वैल्यू रखनी है इस रीजन में, तो हम x की वैल्यू इसमें 47 रख के देखते हैं जी क्या आंसर मिलता है। यहाँ पर लिख दें फॉर रीजन सी, x इज़ इक्वल टू 47 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12 एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन 47 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10। 47 में से 1 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 46, उसे 10 पे डिवाइड करेंगे 4.6, और यहाँ अगर 47 में हम 8 ऐड करें और उस आंसर को अगर हम डिवाइड करें 12 पे,
तो ये आंसर आ रहा है 4.58। और 4.58 जो है वो लेस नहीं होता, 4.58 लेस आ रहा है किससे, 4.6 से। तो ये इसमें आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है। 4.6 इज़ ग्रेटर दैन 4.58, इस रीजन में हमारा आंसर ट्रू आ रहा है। और चूँकि इनइक्वालिटी का साइन था सिर्फ क्वेश्चन के अंदर, तो हम 46 को ओपन इंटरवल में लिखेंगे और 46 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी को भी हमने ओपन इंटरवल के अंदर लिखना है। तो इस रीजन के लिए यहाँ पर सिर्फ आंसर ट्रू आया, बाकी ये दोनों रीजन के ऊपर आंसर जो है वो फॉल्स आ रहा था। तो यही हमारा जो है वो सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। 46 से ग्रेटर और पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेस आएगी वैल्यू। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखें। क्वेश्चन 9 में है mod of x plus mod of x minus 1 greater than 1। इसमें सबसे पहले आप लिखिए एसोसिएटेड इक्वेशन इज एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब हम मॉड में जब इसे ओपन करेंगे यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। पहले आप ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव लिख लें और यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव लिखते हैं। फिर इसके बाद पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी वाली वैल्यू नेगेटिव, फिर पहली वैल्यू नेगेटिव और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव। तमाम पॉसिबल केसेस डिस्कस कर रहे हैं। इस केस में दोनों पॉजिटिव, सेकंड वाले केस में दोनों नेगेटिव, थर्ड केस में फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव और फोर्थ केस में फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव। जी यहाँ से 2x और 1 प्लस 1, 2x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 1। एक वैल्यू x की ये मिल गई। और इसको अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस का x माइनस माइनस प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1, माइनस 2x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 0। एक वैल्यू ये आ गई। अगर इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1, 1 इज़ इक्वल टू 1, माइनस x प्लस x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1। ये कटिंग हो जाएगी, माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास सिर्फ x की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक x की वैल्यू 0 आ रही है और एक x की वैल्यू 1 आ रही है। इन्हें हम बोलेंगे बाउंड्री नंबर्स। अब इन्हीं नंबर्स को आपने रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ कर देना। जी यहाँ लिखिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। और स्टूडेंट्स इन नंबर्स को हम अरेंज करके लिखेंगे। एक हमारे पास x की वैल्यू 0 आई थी और एक x की वैल्यू 1 आ रही। यहाँ आप लिख लीजिए x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 1।
ये रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी। फॉर ए रीजन के लिए 0 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान में से कोई सी भी वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू इसमें रखते हैं जी -1, एब्सोल्यूट ऑफ -1 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ -1 इज ग्रेटर देन 1। एब्सोल्यूट ऑफ -1 एक नेगेटिव खुद और यहाँ पर माइनस, फिर माइनस का 2 एक नेगेटिव खुद, यहाँ पे एक -2 ग्रेटर देन 1, +1 +2 ग्रेटर देन 1, 3 इज़ ग्रेटर देन 1। इसमें आंसर आ रहा है जी ट्रू। 0 और 1 के दरमियान में, 0 और 1 के दरमियान में वैल्यू रख लें आप, इसमें 1/2 वैल्यू रख लीजिए। फॉर रीजन बी के लिए अगर वैल्यू 1/2 रखते हैं, फिर प्लस 1/2 -1 इज़ ग्रेटर देन 1, ये आ जाएगा जी 1/2, फिर यहाँ पर -1/2 ग्रेटर देन 1, 1/2 प्लस 1/2 ग्रेटर देन 1, 1 इज़ ग्रेटर देन 1। ये आंसर फॉल्स आ रहा है। 1 1 से ग्रेटर नहीं होता, 1 1 के इक्वल होता है, तो इस रीजन में आंसर जो है वो फॉल्स आया। नेक्स्ट फॉर रीजन सी। अब रीजन सी में कोई वैल्यू 1 और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान से कोई सी भी वैल्यू। फॉर रीजन सी में हम वैल्यू 2 रख देते हैं जी। एब्सोल्यूट ऑफ 2 -1 इज़ ग्रेटर देन 1। एब्सोल्यूट ऑफ 2 आ जाएगा, एब्सोल्यूट ऑफ 1 3 इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसमें भी आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है। और चूँकि इनइक्वालिटी में सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन है, इसमें इक्वल नहीं है, इसलिए ये वैल्यू शामिल नहीं करनी। इसमें आप जहाँ ट्रू आ रहा है वहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है 0, दरमियान में यूनियन, और फिर 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये है जी इसका सॉल्यूशन सेट इज़। ये 0 और पॉजिटिव 1 को मैं शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि अगर यहाँ साइन इक्वल होता तो फिर इन्हें हम क्लोज इंटरवल के अंदर लिखते।